कहा जाता है भारत देश अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपने आप में समाये हुए है। जब भी कभी प्राचीन भारत के इतिहास के पन्ने खोले जाएंगे, बस वहाँ बुद्ध पाए जाएंगे। अखंड भारत की नींव आज से 2300 साल पहले सम्राट अशोक इन्होंने रखी थी और अपने महाप्रतापी कार्य से भारत को नया आयाम दिया था। उसे उस काल में जम्बूद्वीप कहा जाता था। यह जम्बूद्वीप आज भी वैसा का वैसा है, बस वह गुमनाम और वीरान है। स्वागत है आपका मगध की महान धरती पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी हम ले रहे। हम फिलहाल जानकारी ले रहे प्राचीन काल के मगध महाजनपद की, जहाँ से उर्वेला से तथागत बुद्ध सारनाथ गए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। जहाँ जहाँ तथागत बुद्ध ठहरे थे वहाँ आज भी निशान और प्राचीन अवशेष बिखरे हुए हैं, और उसी की जानकारी इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही है। आज का यह वीडियो बहुत खास है। पिछला भी वीडियो बहुत ही खास था। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। पिछला जो वीडियो है वो गुरुवा नाम का जो तहसील है, गुरुवा नाम का प्रखंड है, उसके अंदर दुब्बा नाम का जो गांव है, दुब्बा नाम के गांव में दुब्बा नाम का जो गढ़ है, वहाँ पर प्राचीन स्मारक है। उस प्राचीन स्मारक में से कुछ प्राचीन अवशेष सामने आए थे, जिसमें आमतौर पर स्तूप और तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ बाहर आई थी, और उसके ऊपर ही वह वीडियो था। अगर वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और आज का यह जो वीडियो है, दुब्बा नाम का गढ़ है, दुब्बा नाम का गाँव है, उसके आगे बुरुहा नाम का गाँव है। इस दुब्बा गढ़ में से जो कुछ प्राचीन अवशेष बुरुहा नाम के गाँव में रखे गए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वहाँ पर एक तथागत बुद्ध की विशाल मूर्ति है। उस मूर्ति के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ के बहुत से अवशेष हम देखने वाले हैं, और वहाँ के रहस्यों से हम पर्दा हटाने वाले। तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। आज का यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे सारे भारतवासियों को पता चले। आपको इस दुब्बा बुरुहा तक जाने के लिए आप रफ़ीगंज से भी आ सकते हो, और साथ ही साथ गया से भी आप जा सकते हो। रफ़ीगंज यह जो है औरंगाबाद तहसील में है, रफ़ीगंज प्रखंड है। और साथ ही साथ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जो बुरुहा है, जो ये गुरुवा है, ये गुरुवा प्रखंड गया ज़िले में है। तो इस यहाँ तक जाने के लिए आप गया से जा सकते हो, और साथ ही साथ आप रफ़ीगंज से भी जा सकते हो। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रंजीत रंजन, सामाजिक कार्यकर्ता, गुरुआ। अभी इस समय हम लोग भुरहा दुब्बा में हैं। ये जगह बौद्ध पर्यटन स्थल है। इस जगह के बारे में मुझे 2012 के पहले ही मालूम नहीं था कि ये जगह बौद्ध पर्यटन स्थल है। लेकिन जब यहाँ पहली बार भुरहा महोत्सव समिति का गठन किया गया, उस समय मैं आकाशवाणी दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा था, तब मुझे मालूम हुआ और मुझे बेहद खुशी हुई है जानकर कि ये जगह बुद्ध पर्यटन स्थल है। उसके बाद हम लोगों ने मिलकर के, मैं भी भुरहा महोत्सव समिति के साथ जुड़कर
इस जगह को अखबारों के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को बताना शुरू किया कि ये गुरुआ में भुरहा एक जगह है जो बौद्ध पर्यटन स्थल है और यहाँ पे काफ़ी सारी मात्रा में बौद्ध अवशेष हैं, बौद्ध स्तूप हैं और भी सैकड़ों की संख्या में बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। मैं जब यहाँ आया भुरहा महोत्सव में तो खुद एक एक शिलापटों को, एक एक मूर्तियों को और भी बौद्ध अवशेषों को काफ़ी बारीकी के साथ अध्ययन किया और ये पाया और विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन में ये पाया कि ये जो जगह है भुरहा और दुब्बा, कभी यहाँ पे बौद्ध अध्ययन सह ध्यान केंद्र रहा होगा। इसकी प्रामाणिकता यहाँ मिले अवशेषों से भी होती है। कई विद्वानों के द्वारा जो अभिभाषण होते हैं, व्याख्यान होते हैं, उसके द्वारा भी ये बातें सामने आती हैं। और गया गजेटियर में भी कई सारी चीज़ों की चर्चा है। उसके बाद 2013 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आए तो उसके बाद भुरहा जो है से पूरे बिहार में बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में जाने लगा। अब यहाँ पे विकास की सारी कई काम हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रयास से यहाँ पे विवाह मंडप बने हैं, संग्रहालय बने हैं, लेकिन रख रखाव के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण एक प्रॉपर वे में इस जगह की पहचान भुरहा बौद्ध स्थल के रूप में अभी तक नहीं हो पाई है, या यूँ कहें कि बौद्ध सर्किट से जुड़ नहीं पाने के कारण अभी भी पर्यटकों का आना काफ़ी कम होता है। अभी हम आए हैं भुरहा गांव में। यहाँ पर देखिए एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर के सामने भी यहाँ पर अवशेष बिखरे हुए हैं। हमारे साथ है राजदेव प्रसाद सर, तो यह यहाँ की जानकारी देंगे। सर, ये अवशेष कहाँ से पाए गए? ये अवशेष गढ़ जो है उसी का, मतलब दुब्बागढ़ जो है, गढ़ जो है दुब्बा गांव से ही ये सब मूर्ति आया है। और सब यहाँ ये कब लाया गया? ये तो आज के 100 वर्ष पहले जब महात्म सब बनाए बना रहे थे सब जी, तो उस समय ये सब। देखिए यहाँ पर है जो स्तूप के सारे अवशेष है। यहाँ की कम से कम 1000 मूर्ति ऐसा चोरी चला गया। 1000 यानी कि 1000 बुद्ध की जो मूर्तियां हैं लोगों ने अज्ञान के द्वारा यहाँ पर चोरी की है और वो शायद से कहाँ फेंक दी होगी या कुछ बेच दी होगी। जी हाँ, तो यहाँ की यह वास्तविकता है। यहाँ पर सारी जगह देखिए आप, सारे बौद्ध अवशेष जो है बिखरे हुए हैं। देखिए यहाँ पर स्तूप के अवशेष है सारे। यहाँ का जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर में भी हमें यहाँ पर इसी प्रकार के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये अवशेष, ये देखिए ये सारे स्तूप के अवशेष है जो यहाँ पर ऐसे इस प्रकार बिखरे हुए हैं। सारे बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ का जो मंदिर है, मंदिर में भी देखिए यहाँ पर दीवारों में ये जो देखिए अवशेष है मोनेस्ट्री के, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए सारे के सारे मंदिर में यहाँ पर सारे अवशेष जो है वह बुद्ध के लगाए हुए हैं। और मंदिर के अंदर भी एक बुद्ध की प्रतिमा है, यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बुद्ध जी की प्रतिमा है अंदर। जी हाँ, जी हाँ, देखिए ये बुद्ध की प्रतिमा है अंदर लगी हुई है। तो इस प्रकार की है यहाँ पर। आइए आगे। 30 साल पहले इस मूर्ति का मूड़ी काट कर चोरों ने ले भागा। जो कहीं छिपा के इधर खेत में फेंक दिया, लेकिन वो ले नहीं जा सका। इसके बाद पुनः वो मूर्ति को लान के इसमें जोड़ दिया गया। अच्छा, लेकिन पुनः हुए 1-2 बरस के बाद मूड़ी को ले भागा। फिर इसके बाद बोध गया डीटीसी के द्वारा ये मूड़ी को यहाँ मूड़ी और कहाँ दुब्बा वाला मूर्ति, दोनों का मूर्ति का मुंडन जुटा। जी हाँ, यहाँ पर राजदेव सर कह रहे हैं कि यह जो मूर्ति है, इस मूर्ति का जो सर है कुछ लोगों ने तोड़कर लेकर गए थे और उसके बाद उन्होंने खेत में डाला। फिर वो उठा के यहाँ पे उसको फिर से लगाया गया। फिर बाद में फिर से उसे उठा कर लेके गए। फिर बाद में यहाँ पर बौद्ध गया द्वारा, कुछ भिक्खु द्वारा यहाँ पर लाके ये जो सिर आपको दिखाई दे रहा है तथागत बुद्ध का, देखिए ऊपर का जो हिस्सा है वो पुनः यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया गया है।
देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ तौर पर ये देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये हाल ही में यहाँ पर लाकर बिठा दिया गया है। जी ये गांव वाले क्या कहते हैं बुद्ध जी को यहाँ पर? इन्हें बुद्ध भगवान कहते हैं। बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है कब? कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर बुद्ध महोत्सव बनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए तथागत बुद्ध को लोग जो है वो बड़े ही श्रद्धा से और आस्था से पूजते हैं इस गांव के। हाँ मूर्ति गुप्ता की करता है और जो आसपास संगीत निशान जी। ओके, ये मूर्ति गुप्ता काल का है सर। दीपक जी भी बता रहे ये जोड़ा गया यहीं से काट के लेगा। जी जी। कटक विभाग से 99 लाख रुपया आया, जिसमें 66 लाख रुपया ही विवाह मंडप, ये सामुदायिक भवन, शौचालय, मात्र 66 लाख रुपया खर्च हुआ। 33 लाख रुपया कहाँ चला गया जो हम लोगों को कोई पता नहीं हुआ। इसके लिए हमने केस वगैरह भी किए, लेकिन कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। जय हिंद, जय मगध। ये सब कुछ बौद्ध भिक्षु लोग औरंगाबाद महाराष्ट्र से चल करके आयल हलथिन और अलथी तो वहाँ से करीब करीब औरंगाबाद महाराष्ट्र से चल करके आयल थी और बिहार के औरंगाबाद तक पहुँच गई थी। और जब यहाँ तक पहुँचल थी तो हमनी से संपर्क कर थी। हमनी यहाँ के लोकल कुछ निवासी ही तो संपर्क करला के बाद कहला थी कि यहाँ के कुछ पर्यटक स्थल के बारे में तोहनी के जानकारी है तो बताबू। तो हमनी कुछ पर्यटक स्थल के बारे में बतैली, जेकरा में कुछ कल पर्यटक स्थल के बारे में बतैली, जेकरा में पचार पहाड़ भी है, ओकरा में शामिल करल गई। पचार पहाड़ के बाद फिर हमनी यहाँ पर अली। ये डुब्बा नाम से एक गांव है। ये डुब्बा नाम से जो गांव है ये पहले के समय में महर्षि दुर्वासा के नाम से ये गांव है। दुर्वासा के नाम से अपभ्रंश होइत होइत डुब्बा प्रसिद्ध हो गई। अब डुब्बा और डुब्बा के बगल में भूरहा, तो भूरहा जो स्थान है तब भूरहा स्थान के समय में कुछ सप्तऋषि लोग यहाँ पर करलथी हल, साधना यज्ञ करलथी हल। तो साधना यज्ञ करे के समय में यहाँ पर धरती में पानी उनी न हल, धरती में पानी खत्म हो गई हल। और जब पानी खत्म हो गई तो ओखनी सप्तऋषि लोग मिल करके अनेक अनेक धाम से ला करके पानी और यहाँ पर यज्ञ स्टार्ट करलथी। और जब यज्ञ स्टार्ट करलथी तब पानी अपने आप भूर फट करके निकल गए, यानी इंग्लिश में होल भी कहल जा है। अब भूर फट के जब जल निकल गई, पानी निकल गई तो यहाँ पर जग वगैरह होना चालू हो गई। और वही भूर शब्द से यहाँ होल इंग्लिश में बोलल जा है। होल के यहाँ अपभ्रंश में मगही भाषा में भूरहा बोला थी। तब भूरहा नाम से ये धाम भी यहाँ पर प्रचलित हो गई। और जब हमनी सब घूमे अली तो यहाँ पर अधिकांशतः कालांतर में हमनी देखित गलिए कि ज़्यादातर यहाँ पर भगवान बुद्ध के प्रतिमा निकल रही और भगवान बुद्ध के प्रतिमा के साथ साथ खंडित प्रतिमा भी निकल रही, जेकरा में बहुत सा टूटल शिला भी मिल रही। उनकर शिला लेख भी कुछ हल है जो 11वीं से 9वीं शताब्दी तक के कुछ लिखल दिखावे जाते। तो हमारा सहयोगी विकास भाई भी थी और प्रिंस भाई भी थी। कुछ एखनियों से जानल जाओ इस विषय में कि यहाँ पहले के कुछ इतिहास काल के का हल से। अब विकास, मैं विकास कुमार सिंह चौहान सबके प्रणाम करे थे। और यहाँ पर आयल हल थी महाराष्ट्र के 2 बौद्ध भिक्षु लोग, उनका भी हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार है जे वहाँ से चल के हमार बिहार के पावन धरती पर अलथिन है। और हमनी के बड़ी
भाग होली है उनका सेवा करे के, तब हमनी उनका अपन क्षेत्र के कुछ पुरातात्विक स्थल हलै वहाँ पर ले जा कर के देखैली है, जेकरा में पचार, चेव, भिखनपुरा, नराइच हलै। और वहाँ इन लोग कल घूमलथिन है, घूम के बहुत आनंदित महसूस करलथिन। ओकर बाद हमनी के प्लान बनल आवे भूरा और दुबा के। भूरा और दुबा हम 2016 में अली हल, 17 में भी अली हल, 18 में भी अली हल। तो यहाँ हमने देखली हल कि बहुत प्राचीन भगवान गौतम बुद्ध के मूर्ति है और बहुत सा ऐसा स्तंभ है जो टूटल फूटल अवस्था में है। और यहाँ पर एक बहुत बड़े गो भवनावशेष है जो अब खंडहर हो गई है। ओकरा में अभी भी ईंटा के दीवार मिला है कोड़ला पर, जेकरा देख के ई जानल जा है कि यहाँ कभी बहुत प्राचीन सभ्यता निवास कर रही। और अगल बगल के गांव के बगल में खुदाई होवा है, तब बढ़िया बढ़िया स्तूप, खंभा, गोल बैठे वाला ध्यान मुद्रा में बैठे वाला गोल गोल पत्थर मिला है, जेकरा पर देख करके बैठ करके पहले बौद्ध भिक्षु लोग ध्यान लगावा हलथिन। हमार बगल में एगो स्कूल है, वहाँ तकरीबन 20 गो ऐसा ध्यान लगा के बैठे वाला पत्थर है, जेकरा अभी भी देखल जा सका है। ओकर बगल में कुछ 2-3 गो आउ स्तूप है पत्थर के जो बड़ी आकर्षक है। और उसके बाद आगे में जाके एगो भूरा नामक स्थल है, वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के एगो मूर्ति है जो काफ़ी आकर्षक है और बहुत प्राचीन भी है। वहाँ पर 2-3 गो ऐसा गड्ढा है जेकरा में से हर एक समय पानी बहित रहा है। यहाँ बैसाख में बिसुआ के दिन मेला लगा है, ये मगही भाषा में ओकरा कहल जा है सत्तू गुड़ के दिन। और उ सत्तू गुड़ के दिन जेकरा में स्थानीय निवासी घरे से सत्तू और मीठा ला करके यहाँ भूरा नदी में से पानी निकाल के और खा हथी और गुड़ सतुआ के त्यौहार मनावा हथी। ई भूरा नामक स्थान पर अब शादी ब्याह होवे के भी सुविधा है, जेकरा में एगो विवाह मंडप, एगो धर्मशाला है और बाकी अनेक भवन बनल है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2013 में ई भूरा और दुबा के दौरा करलथिन हल, जेकरा में एगो धर्मशाला के निर्माण करलथिन हल। बाकी और जानकारी के लिए हमार मित्र प्रिंस जी से मिल सकिए। हम प्रिंस बुद्ध मित्र पटना विश्वविद्यालय के छात्र ही और आपके स्वागत करी थी। सबसे पहले धन्यवाद देवे के चाहिए हमारे रजदेव सर के और उनका बुजुर्ग साथी कुलेश्वर सर के कि हमने के काफ़ी मदद कर लथिन। और रजदेव सर 10 बरस से तकरीबन ये स्थान के लिए संघर्ष करी थी और काफ़ी काम करवे हथिन। उनके देन है, उनके प्रयास के देन है कि म्यूजियम बनल और कुछ विकास होलै। लेकिन क्षेत्र अभी तक उपेक्षित है। और यहाँ जब ऐसा कहल जा है कि जब गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होली बोध गया में, तो उस सरनाथ के जब धम्म चक्र परिवर्तन करे गेलथिन तो इसी मार्ग में कई गो गाँव पड़ल है। वही में से एक बूढ़ा एक दुब्बा, तो दुब्बा में अलथिन, लोग के उपदेश दिलथिन, यहाँ के लोग के धम्म के उपदेश दिलथिन, तो लोग काफ़ी प्रभावित होलथिन। उनके याद में यहाँ पे एक देखूँ उधर 3 एकड़ 85 डिसमिल का एगो बड़ा स्तूप है और उधर भी सारा अवशेष है। तो यहाँ भी स्तूप है और बाकी देखते हूँ मंदिरिया में सब मनौती स्तूप है। और भूरा में भी गौतम बुद्ध के भूभूमि स्पर्श में एगो मूर्ति है। तो काफ़ी पुरातात्विक स्तर से क्षेत्रावा जे है से कि भरल है। और एक पीछे मंडा, पचार, देवकली, पांडकर्मा, कसमा, सराबक सब पुरातात्विक स्थल से भरा है। तो हम सबसे यही से निवेदन करी थी सरकार से कि यहाँ की तनी संज्ञान लूँ और जे भी बचल है सुरक्षित ओकरा अवशेष के सुरक्षित कराथिन। और सबके धन्यवाद। और बोधिसत्व के चैनल के प्रमुख कार्यकर्ता सागर काम्बले जी और उनके मित्र सनील काम्बले जी के काफ़ी धन्यवाद दी थी मगध की ओर से। धन्यवाद। तो साथियों, यह जो दुब्बा बुरुआ गांव है, इस गांव के ऐतिहासिक जो स्थल यहाँ के हैं, जो ऐतिहासिक यहाँ के जो अवशेष है, जो स्तूप है, जो मूर्तियाँ हैं, उसकी जानकारी हमने यहाँ पर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा आपने किस प्रकार के जो प्राचीन काल के स्तूप है वह आज भी अपना जो वजूद है वह खोज रहे हैं, जो खोया हुआ अस्तित्व है वह खोज रहे हैं। ये जो प्राचीन जो अवशेष है
इनका संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 2013 में जिस प्रकार साथियों ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर इस क्षेत्र को भेंट दी है और साथ ही साथ इसका जो संरक्षण करने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर यह जो स्थल है इसको दुर्लक्ष्य किया गया है। आज भी यह जो स्थान है यह उपेक्षित हमें दिखाई देता है। तो मिलेंगे इसी प्रकार के नए अवशेषों के साथ, नए प्राचीन स्थल के साथ। तब तक आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।